हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी सुबह का टाइम हो गया है और वही मैं अभी यहाँ पे 5 या पता नहीं 5:30 की तरह का टाइम हो रहा था। तो इतने बजे उठ चुकी हूँ और उठने के बाद में मतलब कि मैं गई थोड़ा फ्रेश होने और उसके बाद में अभी मैं जो है ना बाहर का नज़ारा देख रही हूँ, क्योंकि अभी ना हल्का अंधेरा भी है और क्या है ना, मैं थोड़ा मौसम देख रही थी कि कैसा है कैसा नहीं है। बाकी धुंध वुंध तो देखिए ठंड में होती ही है, पूरी मुझे धुंध वुंध दिखाई दे रही थी गली में भी और मतलब बहुत ज़्यादा हवा सी फील हो रही थी बाहर आके। तो बस मैं जल्दी से अंदर गई और मैं भी, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं और इस साइड में भी पड़े हुए हैं। तो जो इस साइड वाले हैं सोफ़े वाले, वे धुले हुए हैं और बाकी जो मेज पे हैं वो वाले गंदे हैं, तो वो मैं आज धोऊंगी क्योंकि कल धूप चली गई थी इस वजह से। ये यहाँ पे है चादर जो कि चेंज हुई थी ना, तो वो आ गई थी, तो जो मैंने रिप्लेसमेंट में डाली थी तो वो अभी जो है ना कल इन्होंने देखी थी, चेक करी थी तो वो अच्छी थी, तो वो हमने रख ली है। बाकी ये राशन लेके आए थे कल, मंथली ग्रोसरी जो होती है वो, तो देखते हैं। अभी मैं उनको भी मैनेज करना है मुझे। इवांशी का दूध जो है मुझे पता नहीं, शायद मैंने फ्रिज में रख दिया है, करके रखा हुआ है गर्म पहले से ही। वेदांश की निप्पल साइड में रख दिए क्योंकि अभी उसने दूध नहीं पिया है, शायद एक बार का मैंने पिलाया था। और जो उसका पानी है ना बोतल का, तो उसको थोड़ा ना मैं गर्म करूँगी अभी। और मैं इसमें ना अपने हाथ सेक रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी इस टाइम पे, तो गैस तो चल ही रही थी, इस वजह से मैंने अपने हाथ भी सेक लिए। तो बस ये जो पानी है ना, तो थोड़ा सा मैंने निवाया करके इसके अंदर डाल दिया है ताकि जब उठेगा ना तो दोबारा गर्म करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसमें ही मैं ना अपनी ग्रीन टी बना लूँगी, तो मैं अपना जो है ना पानी चढ़ा दिया है इस वाले लोटे में ही। तो मैं लोटे में बना लेती हूँ क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पकाना तो होता नहीं, बल्कि मैं तो इसमें उबाल भी बना देती हूँ, लेकिन वैसे ज़रूरत होती नहीं है ग्रीन टी में। ग्रीन टी में क्या होता है कि बोलते हैं ऐसा कि उसको उबालते नहीं है, पर मैं उबाल लेती हूँ जल्दी के चक्कर में, क्योंकि उसको बोलते हैं ढक के धर दो, फिर वो अपने आप ही अच्छी तरीके से कलर छोड़ देगी, फिर उसको पीना चाहिए। पर इतना टाइम किसके पास है, मैं थोड़ा सा ना उसको उबाल दे देती हूँ और फिर पीती हूँ। यहाँ मैंने आपको दिखा रही हूँ हमारे छलनी का ये हाल हो रहा है, पता नहीं ये कैसे जलेगी, समझ में ही नहीं आया, पूरी मुड़ गई थी। तो इवांशी का यहाँ दूध रखा हुआ है ना, तो मुझे अभी दिखा है। अच्छा, एक कमेंट ना मुझे आया था, तो मैं अभी आपको बता दूँ। तो उस कमेंट में लिखा हुआ था कि आप कैसा कुकर यूज़ करती है, सड़ा हुआ कुकर है आपका, खाना भी इसमें सड़ा हुआ बनता होगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ था ऐसा। तो भाई ऐसे कमेंट मत कीजिए, ऐसे कमेंट करने से ना नेगेटिविटी फैलती है, ठीक है। और जो ये आप देख रहे थे ना कि कुकर है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, अभी 4 साल तो मेरी शादी को हो गए हैं और उससे भी पता नहीं कितने टाइम पहले का ये कुकर होगा। और बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दिखा रही थी ना मैं, वो जला हुआ था पहले का। देखिए, पहले जो मेरी सासू माँ है ना, वो ही काम करती थी, ठीक है। तो उनसे जितना हो पाता था वो करती थी, ठीक है। बाकी वो जला हुआ है, वो वैसे गंदा नहीं है। कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि वो गंदा है, कोई गंदे में हम खाना बना के खाएंगे क्या? इतने तो आप थोड़ा समझ कर सकते हैं जिसने भी कमेंट किया था। बाकी ऐसे ना थोड़े बेकार वाले कमेंट मत कीजिएगा, थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा जिससे दूसरे भी मतलब मोटिवेट हो। ऐसे कमेंट ना कीजिए ना जिससे मोरल डाउन हो दूसरे इंसान का भी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात ना मुझे बुरी लगी थी, तो मुझे लगा कि ये मुझे वीडियो में बोलनी चाहिए, इसलिए बस मैंने बोल दी। बाकी मुझे पता है, जैसे व्लॉग बनाते हैं तो अच्छे कमेंट भी आते हैं और बुरे कमेंट भी आते हैं, उस चीज़ के लिए मैं तैयार भी हूँ, बट ये थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता ऐसे, है ना, इस वजह से। तो चलिए कोई नहीं। यहाँ पर देखिए मैं अभी जो ये चादर थी ना उसकी तह बना दूँगी। और ये वाली चादर की ना मेरे से फोल्ड हो ही नहीं रही थी अच्छे से, क्योंकि फिटेड वाली है ना, तो वो उसके कोने अच्छे से जो ना आपस में मिल नहीं रहे थे, इस वजह से मैंने जैसी तैसी हुई ना ऐसे करके रख दी। बाकी इसको अभी रखूँगी उठा के। और यहाँ पर बेड पे अच्छे से चादर बिछा दी है। और जो रजाई है ना, वो देखिए हमारे पास में ना कहीं और जगह है नहीं, इसलिए मैं जगह जगह जहाँ बन रही है ना वहीं सेट करूँगी। तो इसी के ही बेड के कोने में इसको सेट कर दिया है। बाकी और जो ये कपड़े मेज पे रखे हुए हैं ना, ये ना मैं कल डालने वाली थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया था और धूप भी चली गई थी सारी, तो उस वजह से वे डालने नहीं पाए, तो उनको आज डालूँगी। और जो ये सोफ़े पे कपड़े थे ना,
वो वेदांश और के थे, तो वो धुले हुए थे, उसको जो है ना तय लगा के मुझे रखना है। तो वो मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि जो है ना बच्चे फिर उठ जाएंगे। और इवांशी भी सो रही है, वेदांश भी सो रहा है इस टाइम पे, और इसके पापा भी सो रहे थे। तो बस लगे हाथ जो है ना झाड़ू लगा दे रही हूँ। और इतना सामान फैला रहता है ना सुबह के टाइम कि अगर मैं ये सोचूँ ना कि बाद में सिंगवा लूँगी धीरे से, मतलब आराम आराम से, तो फिर भी नहीं हो पाता है। तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा करके सिंगवाना ही पड़ता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे ना मैं आपको आटा दिखा रही थी, हिमांशी ने जब मैं रोटी बनाती हूँ तो वो आटा मांगती है रोटी बेलने के लिए, मतलब बेलन भी मांगती है साथ में। तो मैं उसको बोल देती हूँ पहले मैं रोटी बना लूँ, उसके बाद मैं बेलन दूंगी। तो वो मेरे से मांगती रहती है। तो आटा यहाँ पे रखा था, वो मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे ये जो कपड़े थे ये भी थोड़े गंदे थे, तो इसलिए मैं इनको बाहर रख के आ गई थी। और क्या हुआ, मैंने आपको जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मैं आपको बता रही थी, सुबह के टाइम ना मैं इसलिए नहीं सिंगवाती हूँ ज़्यादा जब ये सोए रहते हैं बच्चे, कि कहीं उठ ना जाए। और अगर उठ गए ना तो फिर सुबह के टाइम फिर मेरे पतिदेव जी इनको लेके बैठेंगे और फिर मैं काम करूँगी। तो मैं सोचती हूँ उनकी भी नींद पूरी हो जाए और बच्चों की भी हो जाए, तो आराम आराम से लगी रहती हूँ। और क्या ना कि जैसे रात के बर्तन साफ़ होते हैं तो वो टोकरे में लगे रहते हैं, तो सुबह के टाइम ही लगाने होते हैं ना, वो भी मैं सच बताऊँ तो मैं वो भी नहीं लगाती हूँ, वो भी थोड़ी लेट ही करके लगाती हूँ। अभी सुबह के टाइम में ना मैं बर्तन लगाने वाली थी, फिर सोचा नहीं है ये उठ जाएंगे, फिर इस वजह से मैंने लगाई भी नहीं। और हल्की हल्की ना मुझे खांसी भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने बोला था ना मेरे गले में भी हो रहा है और जुकाम भी, मतलब जो है ना थोड़ा असर ज़्यादा सी हो गया अभी मुझे। और देखते हैं अभी, हाँ क्या है ना, शाम तक लूँगी दवाई। अभी तो सुबह का टाइम है, मैं सोच रही हूँ कि चलो ऐसे ही आराम हो जाएगा तो हो जाएगा। बाकी अभी अभी बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रहा है गले में भी मुझे। और ये ना वो जो ग्रोसरी का सामान है ना वो लेके आए थे, तो बस वही इसमें दाल वाल चावल वावल थे, और जो भी घर का सामान होता है वो लेके आ गए थे रात के टाइम ही। और ये क्या है ना इसलिए लेके आए थे क्योंकि इनको भी फिर मतलब लेट हो जाता है ना आने में, और फिर ऑफिस से जैसे लेट आते हैं तो फिर उधर से उधर ही लेके आते हैं, क्योंकि फिर शाम के टाइम तो वैसे भी लेट आना होता है ना, तो उसकी वजह से फिर खाना भी लेट हो जाता है। क्योंकि जब ये आप आते हैं उसके बाद में मैं लगती हूँ खाना बनाने में, क्योंकि अगर वेदांश को लेके मैं खाना बनाऊंगी, मतलब कि अगर वेदांश रो रहा है और बीच बीच में जाके उसको देखूंगी ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बार बार रोता है ना, तो फिर बार बार मुझे उठ के आना पड़ता है। इस वजह से उनके आने के बाद ही बनाती हूँ शाम के टाइम तो मैं। तो बस देखिए मैंने झाड़ू लगा ली है अपने जीने पे भी, और अपना इस तरफ में भी लगा लूँगी, मशीन की तरफ भी। तो बस यहाँ पर देखिए ये लेके आए थे सर्फ वगैरह, और दो चार सामान इसमें शायद और भी हैं, वो मैं निकाल ही रही हूँ। दूध के डब्बे हैं वेदांश के, और इसके अंदर था पोचा। और पता है क्या होता है कि जैसे हम अपनी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी जस्ट अभी की वीडियो है तो मैं अच्छे से आपको बता पा रही हूँ। अगर यही वीडियो मैं ना थोड़ी टाइम बाद में मतलब आपको वॉइस ओवर करूँगी, तो शायद मुझे याद भी ना रहे कि इस थैले में क्या क्या था। तो बस वो चीज़ होती है कि अभी तो जस्ट अभी की बात है ना, तो मुझे सारी चीज़ें याद है कि हाँ इसके अंदर क्या था क्या नहीं था। तो अभी जो रैंडम सामान रख रही हूँ मैं, कुछ जा के सामान नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी ना क्लीनिंग करनी है बाद में किचन की भी। अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि पतिदेव जी की छुट्टी नहीं आ रही है। जैसे छुट्टी आती है ना, मैं सच बताऊँ उसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। जैसे छुट्टी आती है तो मैं इनको बोल देती हूँ कि मुझे उधर की क्लीनिंग करनी है तो इधर की करनी है, या फिर ये हेल्प करा देते हैं या फिर मैं खुद से करती हूँ। तो देखिए हमारी छुट्टी ना कुछ इस तरीके से बीतती है बच्चों में। हम मतलब वो नहीं हो पाता कि छुट्टी है तो जी चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, तो अभी फ़िलहाल वो सब नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना अभी ये वाला कट्टा मैं खोलूँगी, और इसके अंदर मेरे ख्याल से चावल है, और भी दो चार आइटम है। तो मैं पहले तो इसको काटने की सोच रही थी, जो ये जिससे बंधा हुआ था, फिर सोचा चलो देखते हैं वो बांधने के काम आ जाएगा बाद में, कुछ भी चीज़ बांध के रख देना, जैसे कट्टा वट्टा हो या कुछ भी हो ऐसा। तो वो तो बस वही इसमें पोहा और बादाम वगैरह और खांड वगैरह इसमें ना, क्योंकि खांड यूज़ करती हूँ मैं इवांश के दूध में, मतलब चीनी यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादातर, चाय में भी हम खांड ही डालते हैं। बोलते हैं कि खांड अच्छी होती है। कुछ घर में गई थी ना मायके में अपने, तो वहाँ पे भी मम्मी खांड यूज़ करती है, तो मम्मी ने मुझे बोला था कि खांड यूज़ करा करो, तो इसलिए हमने फिर यही वाले पैकेट जो है ना मंगा लिए थे। और इस वाले जो है ना पॉलीथीन में थे चावल। तो देखिए हम चावल ना ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़े बहुत घर से भी लेके आ जाती हूँ, और थोड़े बहुत जो है ना वैसे मंगा लेते हैं। बाकी हमारे ना इतने लगते ही नहीं हैं,
बहुत कम बनाती हूँ मैं। और अब तो खैर मैं इसके पापा की वजह से बनाती भी हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मतलब वही थोड़ा बहुत जो होता है ना कि बस चेक करने के लिए ही, या फिर मजबूरी हुई कि भाई नहीं रोटी बना सकते हैं तब खा लिए चावल। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, कि जो है ना बंदी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो उस तरीके से मैं ना खा लेती हूँ। और मेरी ना भूख जो है ना शांत नहीं होती है चावल खाने की वजह से। तो ये सबसे मेन रीज़न है। तो यहाँ ना चावल डालते-डालते नीचे गिर गया, और मैं ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, नहीं मैंने चावल ना बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल दिए, शायद नीचे गिरे नहीं हैं। तो बाद में जब मैंने देखा, अरे ये तो अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, सारे उठाने पड़ेंगे। इस टाइम तक ना इस टाइम तक तो मेरे ख़्याल से पतिदेव जी उठ गए थे। और हाँ, इस टाइम तक पतिदेव जी उठ गए थे, और वेदांश जो है उसको मेरे ख़्याल से वो सो गया था या क्या था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। तो क्योंकि इस टाइम में ना मैंने वेदांश को थोड़ी देर ले लिया था झाड़ू लगाने के बाद में, वो उठ रहा था ना, तो उसको लिया था। फिर उसके बाद में क्या है ना, पतिदेव जी ने पोछा लगाया था सारी जगह। तो अब मैं इनको बोल देती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि मतलब मैं लगाने वाली थी वैसे तो, लेकिन फिर सुबह के टाइम मैंने इनको बोल ही दिया था कि ना ये खुद से लगा लेंगे, क्योंकि आज शायद मेरे से लगेगा नहीं। तो इस वजह से फिर इन्होंने ही लगाया था। बस फिर उसके बाद में जो है ना मैं सामान जचाने के लिए यहाँ पे आई थी, और जो भी ये डब्बे खाली हैं उनको भरूँगी, और जो सामान इधर-उधर मतलब जैसे ये पाउच ला रखे हैं मसाले के, इनको सेट करके रखूँगी फ्रिज में ही, क्योंकि फ्रिज में ही रख रही हूँ। मसाले बोलते हैं कि फ्रिज में सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते। वैसे तो सर्दी है देखिए, वैसे भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे ना बादाम करने की सोच रही थी डब्बे में, फिर सोचा चलो अभी ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि खाली मतलब होता है ना कि जो ये वाली पॉलीथीन होती है जिसमें ये आते हैं ना, अगर इनको ना फाड़े तो ये मतलब वैसे भी नहीं सीलते हैं फ्रिज में, तो बिल्कुल करारे रहते हैं। काजू बादाम जो होते हैं वे, तो बस मैंने डाला नहीं था डब्बे के अंदर, तो मैं डब्बा ना ऐसे कैसे रख दूँगी। तो बस ये साइड में रख दूँगी जहाँ पर ये सारे पैकेट रखे हुए हैं। इसमें मेरे ख़्याल से सूजी है, बेसन है, और क्या है, मैदा है, पोहा है, यही सब जो है ना पैकेट इसके अंदर रखे हुए हैं। जो-जो मुझे याद था मैंने बता दिया है। तो ये सब चीज़ें रखी हुई है। सब्ज़ी हम उसके अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादातर फ्रेश ही आती है। मतलब कि जैसे 2 या 3 टाइम की आती है, वही मैं जो ना फ्रिज के साइड में रख देती हूँ। मतलब जो सब्ज़ी वाली बकेट थी ना नीचे वाली, उसके ऊपर, तो वो वहीं पे आ जाती है। ठीक है? तो जो कट्टे थे जिसमें सामान आया था वो मैंने उठा के रख दिया था, ताकि अगर कुछ मतलब मंगाना हो बाहर से या कैसे भी काम ही आ जाते थे कि ऐसी चीज़ें तो है ना। तो यहाँ पर वेदांश की, इवांशी की निप्पल धो रही हूँ। इसमें से ना वेदांश की 2 निप्पल है और इवांशी की 1 है, तो इवांशी की बड़े वाली है। पता है मैं यहाँ पर देख रही थी कि 3 होल वाली है, 1 2 होल वाली है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था 3 होल वाली वेदांश की कैसे है और 2 होल वाली इवांशी की कैसे है। तो मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई, मुझे समझ ही नहीं आई ऐसा कैसे हो रहा है। फिर दिमाग लगाया कि नहीं, हमने क्या करा था कि वेदांश की जो है ना निप्पल मंगाई थी, ठीक है? तो वो पी नहीं पा रहा था स्टार्टिंग में ना, उससे दबाया नहीं जा रहा था, मतलब दूसरा तीसरे महीने की बात है। तो इन्होंने क्या किया, उसमें छेद कर दिया कि वो अच्छे से पी लेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जो थे छेद हो जाता है ना, तो ये होता है कि चलो बच्चा ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, निकल जाएगा। तो वो ज़्यादा जो है ना छेद हो गया, तो उससे पी नहीं गई वो। तो फिर वो जो निप्पल थी ना वो इवांशी की निप्पल में सेट कर दी। तो इवांशी की जो निप्पल है वो तो 2 होल वाली चली गई, और जो इवांशी की 3 होल वाली निप्पल थी ना, तो वो वेदांश के उसमें आ गई। तो जो 3 होल वाली निप्पल है ना, अभी फ़िलहाल 6 मंथ प्लस का वेदांश हो गया है, तो हम अब यूज़ कर पा रहे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि 3 मतलब 3 होल वाली जो है ना निप्पल, मतलब कि जौन-सी कंपनी की हम यूज़ कर रहे हैं उसमें यूज़ हो जाती है। अभी थोड़ी आदत कम है, लेकिन जो है ना हो जाती है, वैसे तो कर ही लेगा धीरे-धीरे। अभी थोड़ा-सा जो है ना थोड़ा नाटक करता है। तो यहाँ पर देखिए वेदांश जो है ना खेल रहा था अपने भाई के साथ में, तो इसकी बुआ का लड़का यहाँ पे आया हुआ था, और बस मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि क्या है ना इस टाइम पे दाल बनाई थी मैंने, तो बस रोटियाँ बनानी रहती थी, और कपड़े जो धुलने के लिए डाले थे मशीन में उनको मैं अभी फैला के आऊँगी। रोटी बना दी है, मतलब रोटी अभी जो है ना मतलब खाई नहीं है। तो मैं सोच रही थी वेदांश वहाँ पे बैठा हुआ ना, तो बस अपना लगे हाथ कपड़े ऊपर फैला के आ जाऊँगी, और उसके बाद में जो है ना रोटी दे दूँगी इसके भाई को भी, मतलब कि
जो इसकी बुआ का लड़का आ रहा है उसको भी, और ये भी खा लेंगे बच्चे भी, क्योंकि अभी तो जाग ही रहे थे। तो बस यहाँ पर देखिए मैं कपड़े फैला लूँगी अपने। और इस टाइम पे ना जो धूप थी ना वो सही थी, सही आ रही थी। और इससे पहले के जो कपड़े थे ना वो इसके पापा फैला के गए थे, तो इन्होंने मेरे को बोला भी था कि दूसरी बार के कपड़े अपने आप से फैला दियो। तो बस वो मैं अपने आप से फैला के आई थी। तो रोटी बन गई थी, तो मैं यहाँ पर खिला रही हूँ वांशी को। और वेदांश जो है ना हाथ मारता रहता है। वेदांश को मैंने सुबह खिचड़ी खिलाई थी, इसके लिए बनाई थी। और उसमें बनाई थी मतलब कि छोटे बर्तन में, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब ज़्यादा पानी डाल के थोड़ी सी वैसी बनाते हैं ना, ढीली ढाली सी, तो वो वाली उस टाइप की। तो देखिए यहाँ पर हो गए हैं बर्तन बहुत सारे, करीबन शायद 2:30 या 3 का टाइम हो रहा होगा। तो ये बर्तन ना सच बताऊँ तो पहले थोड़े थे फिर ज़्यादा हो गए थे क्योंकि इस टाइम में ना चाय बनाई थी। और क्या है ना, तो हमारे थोड़ा गेस्ट आए हुए थे इस टाइम पे, तो उस वजह से जो है ना थोड़े बर्तन इस टाइम पे आपको दिख रहे होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो बाकी अभी जो है ना बर्तन मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं, सिंक भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। और जितना भी थोड़ा बहुत सामान जो इधर उधर का चाय पत्ती वगैरह इसमें था बर्तन में, वो मैंने एक पॉलीथीन में करके ना बाहर फेंक के आई हूँ कूड़े की उसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी अभी छत पे आ गई हूँ और कपड़े तारने हैं, क्योंकि अभी मैं बस बर्तन करके आई हूँ, थोड़ा लेट हो गई थी। बाकी कोई हमारे आया हुआ है तो उस वजह से थोड़ा ना बर्तन में टाइम लग गया, थोड़े बर्तन हो गए थे ना ज़्यादा। और वैसे भी सुबह के भी बर्तन थे, मैं अगर वो ये कि अगर टाइम में ना करें तो ना बर्तन वैसे भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस गले में और मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक है, बाकी दवाई पतिदेव जी सुबह लेके दे के गए नहीं। और देखते हैं कि अगर अभी आराम होता है तो ठीक है, नहीं तो शाम के टाइम जो है ना लेके आएंगे, क्योंकि गला भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है और पानी भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है पीने में। तो चलिए अभी मैं कपड़े तार के और फिर नीचे चलती हूँ और देखते हैं, काम करूँगी कुछ, क्योंकि अभी वेदांत सो गया है। और काम ना इतने रहते हैं, बच्चे अगर नहीं सोते हैं तो इतने काम रहते हैं। अब सो गया है ना, तो और कोई आया भी हुआ है तो मैं बताया था अभी आपको, तो बस वो उसके पास है, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हूँ। बाकी बस कपड़े उतार के चली रही हूँ। तो जी बस यहाँ पर उतारने लगी हूँ अभी मैं कपड़े। और इनमें से बहुत सारे कपड़े तो सूख गए थे, लेकिन एक दो जो कपड़े हैं ना वो नहीं सूखे थे, तो उसको डालूंगी कल धूप में। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।